ओके, चलो बेटा मिसलेनियस 3 स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 0 1 0 0 दिया है, ए आई प्लस बी ए रेज टू एन इज इक्वल टू ए एन आई प्लस एन इंटू ए रेज टू एन माइनस वन इंटू बी ए, ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है। तो जैसा कि क्लास 11 में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें क्या करते थे, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते थे, n इज इक्वल टू के के लिए प्रूव करते थे, फिर सॉरी n इज इक्वल टू के लिए लिख लेते थे और n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करते थे। अगर वो प्रूव हो जाता था तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n के लिए वो सही होता था, है ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखेंगे अब कि n फॉर n इज इक्वल टू 1, LHS क्या होगा, हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो लिखो, ए आई प्लस बी ए रेज टू एन की जगह पे 1, मतलब ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू ए, सॉरी ए इंटू आई प्लस बी इंटू ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। चलो आर एच एस राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे जहाँ पे एन है वहां पे 1 पुट करेंगे, तो ए रेज टू 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एन मतलब 1, ए रेज टू एन माइनस वन मतलब 1 माइनस वन इंटू बी ए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब a इंटू आई प्लस, ये यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 इंटू समथिंग समथिंग होता है, a रेज टू 1 माइनस वन, 1 माइनस वन मतलब 0, a रेज टू 0 मतलब 1, तो यहाँ पे आएगा b इंटू ए। तो ध्यान से आप देख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 1, p ऑफ n मतलब ये जो टर्म है इज ट्रू, किसके लिए, 1 के लिए, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू के लिए लिख लेंगे जो है वैसा का वैसा, तो ए आई प्लस बी ए रेज टू एन की जगह पे बेटा के इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जहां पे n है वहां पे k लिखना है, जहां पे n है वहां पे k लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब लिख लिया, उसके बाद n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए वी हैव टू प्रूव, तो LHS ले लेते हैं। क्या आ गया LHS में, a इंटू आई प्लस बी ए रेज टू के की जगह पे बेटा क्या लिखेंगे, k प्लस वन, ठीक है। अब जैसे कि हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, हम क्या करेंगे बेटा, ये जो k की वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो कैसे पुट कर सकते हैं, सबसे पहले इसको सेपरेट दे दो, ए आई प्लस बी ए रेज टू के इंटू ए आई प्लस बी ए रेज टू वन। पता है आपको कि अगर कोई भी बेस सेम है तो उसकी पावर का एडिशन होता है, तो ये उसका उल्टा किया है। अगर उसकी पावर का एडिशन है मतलब उसके बेस सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो ए आई प्लस बी ए रेज टू के, ए आई प्लस बी ए रेज टू वन। अब ध्यान से देख लो बेटा, ये वैल्यू हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है उसमें से वैल्यू पुट कर देंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पुट करनी है, ए रेज टू के आई प्लस के ए रेज टू के माइनस वन इंटू बी ए, ये हो गया, ये फर्स्ट ब्रैकेट में ये लिख लिया जो हमने इक्वेशन 1 में से ढूंढा है, और बाजू में एज इट इज ए आई प्लस बी ए। चलो अब मल्टीप्लाई करो बेटा, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल, सबसे पहले ए रेज टू के इंटू आई सब में मल्टीप्लाई कर दो, ए रेज टू के आई इंटू ए आई प्लस ए रेज टू के आई इंटू बी ए, ठीक है। पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये जो बाजू में है ब्रैकेट, ये वाला पोर्शन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, के ए रेज टू के माइनस वन इंटू बी ए इंटू ए आई प्लस के ए रेज टू के माइनस वन इंटू बी ए। ओके, ये सिंपल सिर्फ डरावना लग रहा है अभी, ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से देख लो, एक एक टर्म शांति से सॉल्व करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ए रेज टू के है, यहाँ पे ए रेज टू क्या है, 1 है, तो मैं इसको एडिशन करके ए रेज टू के प्लस वन लिख सकता हूँ। अब 2 आई है उसकी जगह पे क्या करूँ मैं, 1 आई लिख दूँ, 2 आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 आई लिखो 1 आई लिखो, आंसर तो वही आने वाला है, तो मैंने 1 आई लिख दिया।
उसके बाद इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ए रेस टू के आई बी ए, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। इसके बाजू में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए रेस टू वन है और ए रेस टू के प्लस वन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ के ए रेस टू के माइनस वन प्लस वन मतलब के इंटू बी ए, ठीक है, इंटू वाई, ऐसा लिख सकता है। ओके, अब उसके बाद ये वाला जो टर्म है वो अच्छी तरह से लिख देता है, ए की पावर कुछ है नहीं तो ए रेज टू के माइनस वन इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बस। यहाँ तक ध्यान से अगर आपने देखा है तो कुछ नहीं किया हमने। पहले जो ब्रैकेट है सपोज ए एक्स प्लस वाई ए प्लस बी, तो एक्स ए एक्स बी वाई वाई बी, वैसे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सॉल्व हो सकता था वो हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब ये आप ध्यान से लास्ट वाला स्टेप देखो बेटा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर करके देख तो लेते हैं आंसर क्या आता है। तो 0 1 0 0 0 1 0 0, चलो तो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो बेटा। मल्टीप्लाई आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, 0 इंटू 0 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 0 0 0। ओके, दैट मीन्स ये जीरो आ गया। जीरो आ गया दैट मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरा टर्म जीरो आएगा। अगर ए स्क्वायर जीरो है मतलब जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो आंसर जीरो आने वाला है, मतलब वो तो सब जीरो हो गया। तो एक ये हमारे लिए गुड न्यूज हुई। तो ये वाला क्या होगा, ए रेज टू के प्लस वन इंटू वाई प्लस। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों स्टेप में से क्या कॉमन आ सकता है वो पहले निकाल दो। देखो ए रेज टू के आ सकता है, फिर एक आई आ सकता है, फिर बी आ सकता है, फिर ए आ सकता है, इतना आ सकता है। तो ध्यान से देखो फर्स्ट में से सब कुछ निकल गया तो क्या बचा, वन प्लस ये जो सेकंड स्टेप है उसमें से ए रेज टू के निकल गया, आई निकल गया, बी निकल गया, ए निकल गया, मतलब के बचा, इतना बचा है हमारे पास। इसको थोड़ी अच्छी तरह से लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, ए रेज टू के प्लस वन आइडेंटिटी प्लस ये के प्लस वन ब्रैकेट मैंने पहले लिख दिया, फिर ए रेज टू के आई बी एंड ए, दैट्स इट। ओके, अब हमारा होता क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन में, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें एन की जगह पे के लाना होता है। तो अगर आप सॉल्व कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर सको तो वो वाले क्वेश्चन में जहां पे एन है वहां पे के पुट कर दो, सॉरी के प्लस वन पुट कर दो। तो ए रेज टू के प्लस वन इंटू आइडेंटिटी प्लस एन की जगह पे के प्लस वन ए। अब देखो ध्यान से बेटा, ए रेज टू के है और यहाँ पे क्या के माइनस वन है, तो मैं ऐसा कर दूं के प्लस वन माइनस वन करूँ तो के का के ही रहेगा, लेकिन एन की जगह पे के प्लस वन आ जाएगा, जैसे प्लस वन माइनस वन, तो वो वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, वन वन कैंसिल हो गया, आंसर तो के ही आया, सिर्फ हमने उसको इम्प्रोवाइज किया। और इंटू बी ए, अब आप बोलोगे सर आई नहीं लिखा, आई लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आई के साथ जो भी हो वो मल्टीप्लाई में होके वही का वही आंसर आता है, हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। तो आप ध्यान से देख सकते हो हमें जो भी लाना था वो आ गया, दैट मीन्स आ रहा है जस्ट। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, और ऑल n बोल सकते हैं, ऑल n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में से जो भी नंबर लेंगे उसके लिए ये सब कुछ सही है। ठीक है बेटा, ये हमने क्लास 11 का रिवीजन किया ऐसा समझ सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स का यूज है इसलिए हमने मैट्रिक्स का यूज किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक सेकेंड, ओके बेटा, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है कि एक मैट्रिक्स दे दिया है, ए इज इक्वल टू वन 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 थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, ठीक है। अब उसके लिए हमें कुछ प्रूव करना है, प्रूव दैट ए रेज टू एन इज इक्वल टू, मतलब उसकी कितने भी पावर करोगे आंसर थ्री रेज टू एन माइनस वन, थ्री रेज टू एन माइनस वन, थ्री रेज टू एन माइनस वन, ऐसा कुछ आएगा।
ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, या फिर यहाँ पे एन। ठीक है, तो सेम टू सेम वही का वही मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि जहाँ पे ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन आता है तब हमें वही याद आता है। तो सिंपल, फॉर एन इज इक्वल टू वन कर लो बेटा। एलएचएस में क्या आएगा, इसको हमें प्रूव करना है। तो एलएचएस में ए रेज टू वन, उसका आंसर ए ही है। और ए का आंसर क्या है, वन वन वन, वन वन वन, वन वन वन, इसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आरएचएस देख लो, क्या है आरएचएस में, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे जहाँ पे एन है वहां पे वन पुट करो, थ्री रेज टू वन माइनस वन, थ्री रेज टू वन माइनस वन, ये लिखना पड़ेगा बेटा। भले आपको बहुत अच्छी तरह से आता है कि आपको पता चल गया वन माइनस वन जीरो, समथिंग रेज टू जीरो मतलब ऑलवेज वन होता है, तो वन 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 आ जाएगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, उसी के तो मार्क्स है बेटा। ठीक है, तो थ्री रेज टू जीरो, थ्री रेज टू जीरो, थ्री रेज टू जीरो, 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 जीरो। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या है, वन वन वन, वन 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 वन, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर एन इज इक्वल टू वन, पी ऑफ एन इज ट्रू। चलो अब किसके लिए लिखेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू के लिए लिखेंगे। चलो कैसे लिख देंगे, ये जो वाला पोर्शन है वहां पे जहाँ पे एन है वहां पे की लिख दो, ए रेज टू के, थ्री रेज टू के माइनस वन, 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 के माइनस वन एंड के माइनस, थ्री रेज टू के माइनस वन। ओके, अब क्या करेंगे, किसके लिए प्रूव करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता है, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे एन है वहाँ पे के प्लस वन पुट करेंगे, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए रेज टू के इंटू ए रेज टू वन, है ना, ये हमने 11 में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हमने पढ़ा है। ए रेज टू के की वैल्यू पुट कर दो बेटा, के माइनस वन, के माइनस वन, के माइनस, के माइनस वन, के माइनस वन, के माइनस, थ्री रेज टू के माइनस वन, के माइनस वन एंड के माइनस वन। और यहाँ पे एक ही जगह पे क्या पुट करोगे, एक ही जगह पे ये रहा, वन वन वन, वन वन वन, वन 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 एंड वन। चलो अब सी क्रॉस सी का मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो ये पहली नज़र में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन थ्री रेज टू के माइनस वन, थ्री रेज टू के माइनस वन प्लस थ्री रेज टू के माइनस वन, ध्यान से देख लो, थ्री रेज टू के माइनस वन इंटू वन, थ्री रेज टू के, थ्री रेज टू के माइनस वन इंटू वन, थ्री रेज टू के माइनस वन इंटू वन, तो ये थ्री टाइम्स आएगा, ऐसे सभी जगह पे आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि ये सब सिर्फ लिखने में लेंथी पड़ेगा आपको, बाकी कुछ है नहीं इसमें। मल्टीप्लाई नहीं बेटा, थ्री रेज टू के माइनस वन, के माइनस वन, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि सर हम बोर्ड में नहीं लिख सकते डायरेक्ट, इतना सब कुछ कौन लिखेगा, तो बेटा हमें ही लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो बोर्ड वाले मार्क्स दे देंगे, सिंपल। फिनिश। ठीक है, और अब आप ध्यान से इतना भी देख सकते हो कि ये थ्री टाइम्स थ्री रेज टू के माइनस वन है। ठीक है, थ्री टाइम्स थ्री रेज टू के माइनस वन लिख सकते हैं ना, थ्री टाइम्स थ्री रेज टू के माइनस वन, 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 थ्री टाइम्स थ्री रेज टू के माइनस वन। ठीक है, ओके, उसके बाद देखो बेटा बेस सेम है, देखो बेस सेम है,
तो यहाँ पे 3:1 आएगा, तो पावर का एडिशन होगा तो 3:k आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला हुआ आपको, ध्यान से देखो ऊपर, जो हमें लाना है उसमें पहले तो ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 की पावर k आएगी सभी जगह पे। हमें यहाँ पे क्या लाना है, k-1, मतलब k+1 -1 लिख सकता है। तो सिंपल उसको ऐसे लिख दो, 3:k+1 -1, 3:k+1 -1, 3:k+1 -1, दैट्स, ठीक है, 3:k+1 -1, 3:k+1 -1, 3:k+1 -1, 3:k+1 -1। तो ये आपका आ गया RHS, ठीक है। फिर नीचे वो सेंटेंस लिख देंगे, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बेटा, वेरी इजी। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, a इज इक्वल टू 3 -4 1 -1, and we have to prove a is to n 1 plus 2n and -4n and 1 -2n, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS क्या होगा, a⁻1, a⁻1 की वैल्यू क्या है, एक ही, 3 -4 1 -1। चलो RHS क्या करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट करोगे, 1 + 2 1, -4 × 1 1 -2, तो आंसर क्या आएगा, 3 -4 1 -1, ठीक है। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, तो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये बात हो गई। उसके बाद n इज इक्वल टू k के लिए लिखेंगे, सिर्फ लिखना है a⁻k इज इक्वल टू 1 + 2k -4k k and 1 -2k, ठीक है। उसके बाद किसके लिए प्रूव करना है, n इज इक्वल टू k+1 के लिए प्रूव करना है। तो LHS लेंगे a⁻k+1 where a⁻k into a, चलो a⁻k की वैल्यू क्या है, a⁻k की वैल्यू जो ऊपर हमने निकाली है वही का वही, -4k and 1 -2k, ओके। और साथ में e की वैल्यू क्या है, 3 -4 1 एंड माइनस, ओके। अब चलो मल्टीप्लाई करना है, तो 3 + 6k -4k वंस मोर, -4 -8k +4k वंस मोर, 3k plus k, sorry, 3k plus 1 -2k, and last one which is -4k -1 + 2, ठीक है। क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बचा, 3 + 2k, यहाँ पे k+1, यहाँ पे -4 -4k, और यहाँ पे -2k -1। अब देखो बेटा, एक बहुत अच्छा सजेशन है, जो भी आया है, ठीक है, डजेंट मैटर क्या आया है, लेकिन जो भी आया है प्लीज आप क्या करो, जो आपको आंसर लाना है वहां पे n की जगह पे k+1 पुट करो, n को k+1 से रिप्लेस कर दो, तो वो सबसे बढ़िया स्टेप हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ भी सोचे बिना ऐसा लिख देना है आप, क्योंकि ये लिखोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। आप इससे यहाँ तक जाओगे तो शायद ना भी आए, शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए आपसे, वो ना भी आए, लेकिन ऐसा डायरेक्ट लिख लोगे तो वो आपको पता भी चल जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छा वाला वो सेंटेंस लिख देना, दैट्स इट। चलो बेटा मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ऐसा बोला है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब इफ ए एंड बी आर symmetric matrices, so we can say that A dash is equal to A and also B dash is equal to B। लिख सकते हैं, जो पहले बोला हुआ है वो हमें लिख लेना है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब दोनों का ट्रांसपोज करोगे तो आंसर वही का वही मिलेगा। फिर हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए वो क्या है, ए बी माइनस बी ए वो क्या है वो प्रूव करना है। अच्छा, तो प्रूव करना है, क्या करोगे, इसको सी नाम दे दो बेटा। अब क्या करेंगे, दोनों का ट्रांसपोज करो। चलो दोनों का, है ना, हमने पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक है वो चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। चलो अच्छी तरह से इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो कर दिया ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड में देखो, हमने ऐसा बोला है प्लस या माइनस है तो दोनों को सेपरेट दे देता है, तो चलो दोनों को सेपरेट दे देंगे। तो यहाँ पे दोनों को सेपरेट दे दिया। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन में ऐसा डिस्कस किया था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो फ्लिप हो जाता है, तो चलो बेटा इसको फ्लिप कर दो, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। चलो बेटा इसके बाद हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए डैश ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन वी कैन से दैट ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे बी डैश की जगह पे बी, ए डैश की जगह पे ए डैश की जगह पे ए, बी डैश की जगह पे बी लिख दिया। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ए बी माइनस बी आएगा, वेर ए बी माइनस बी ए क्या है बेटा, सी है, तो इसको माइनस सी बोलेंगे। अगर ऐसा आया तो हमें क्या पता चला कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, समझ में आया। अच्छा, अब इसको और अच्छी तरह से लिखना है हमें। मैं क्यों और अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें 100 मार्क्स लाने बेटा, है ना, 100 CBSE में 80 मार्क्स लाने। तो हम ऐसा लिखेंगे बेटा, बिकॉज ए प्लस और माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश प्लस और माइनस बी ट्रांसपोज। इससे इंप्रेशन ज्यादा अच्छी पड़ती है। अब उसकी जगह पे ऐसे लिखा तो यहाँ पे बिकॉज करके लिखो, बिकॉज ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, तो ये अच्छी, आपका मतलब नोट अच्छा होगा कि नहीं ये बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पता है। ऐसा लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो आपके मर्जी। ठीक है बेटा, तो आज हम क्वेश्चन 4 तक लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बड़े बड़े 3-4 सम कर दिए हैं। कल हम शायद हमारा मिसलेनियस खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो आज यहाँ तक रखता है, कल हम आगे सॉल्व करेंगे। बाय।